Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. TGT, PGT, LT Grade English, important points, quotes, part 7 related to William Wordsworth. फ्रेंड्स, हमने इससे पहले 6 पार्ट वर्ड्सवर्थ से संबंधित अपलोड कर दिए हैं। आज ये पार्ट 7 है, तो इसका हम देखेंगे। कुछ और भी महत्वपूर्ण जो क्वेट्स रह गए थे विभिन्न वर्ड्सवर्थ के वर्क से लिए गए हैं, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमारी कोशिश है कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं पाए, और हमने वही क्वेट्स लिए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, या तो कहीं आए हुए हैं या फिर आने की संभावना है। आइए डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट लिया है हमने, द गुड डाई फर्स्ट एंड दे whose hearts are dry as summer dust burn to the socket। ये लाइनें ली गई हैं द एक्सकर्जन से। अगर इसकी मीनिंग चाहें तो कहेंगे कि अच्छे लोग पहले मरते हैं और जिनके दिल गर्मियों की धूल की तरह सूख जाते हैं, वे जलकर राख हो जाते हैं। दूसरा लिया गया है, थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, इवन yet thou art to me no word but an invisible thing, a voice, a mystery। ये जो लाइनें ली गई हैं फ्रेंड्स, पोएम है टू द कुक्कू। अगर इसका मीनिंग चाहेंगे तो बताएंगे हम। 3 बार स्वागत है बसंत के प्रिय, फिर भी तुम मेरे लिए हो कोई पक्षी नहीं बल्कि एक अदृश्य चीज, एक आवाज, एक रहस्य। तीसरा क्वेट लिया है, नो नाइटिंगेल डिड एवर chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands। ये लाइनें हैं फ्रेंड्स द सॉलिटरी रीपर। इसका मीनिंग हम डिस्कस कर लेते हैं। कोई बुलबुल कभी नहीं गाती थके हुए समूह के लिए और अधिक स्वागत नोट कुछ छायादार ठिकानों के में यात्रियों के लिए अरब की रेत के बीच। चौथा लिया है गाइस, आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल एंड आई एज आई माउंटेड अप द हिल सॉरी द म्यूजिक इन माई हार्ट आई वोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हार्ड नो मोर। ये भी आपकी द सॉलिटरी रीपर से ली गई हैं। अगर मीनिंग डिस्कस करना चाहेंगे हम, मैं स्थिर और स्थिर होकर सुनता रहा और जैसे ही मैं पहाड़ी पर चढ़ा मैंने अपने दिल में संगीत को सहा, बहुत समय बाद इसे फिर कभी नहीं सुना। फ्रेंड, वही हम डिस्कस कर रहे हैं जो परीक्षा में आने की उम्मीद है, बेवजह की चीजें नहीं रखते हैं। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, परहैप्स द plaintive numbers flow for old unhappy far off things and battles long ago। ये भी लाइनें फ्रेंड्स द सॉलिटरी रीपर की हैं, और इनका अगर हम मीनिंग देखेंगे इस लाइन का तो कहेंगे, क्या कोई मुझे नहीं बताएगा कि वह क्या गाती है, शायद विलाप पूर्ण गीत बहते पुरानी दुखी दूर की चीजों के लिए और बहुत पहले की लड़ाइयों के लिए। अगला नंबर देखेंगे, फॉर ऑफ वैन ऑन माई कोच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils।
देखिए फ्रेंड्स, ये लाइनें आपकी ली गई हैं द डैफोडिल से। देखिए ये लास्ट वाली लाइनें बहुत कम दी जाएंगी, क्योंकि इनसे तो आराम से पहचान सकता है कोई भी कैंडिडेट कि कहाँ की लाइनें हैं। देखिए मोस्टली लाइनें कहाँ से आती हैं हम आपको बताएं। ये लाइनें आने वाली हैं, ये लाइनें आने वाली हैं, यहाँ तक लाइनें ज़्यादा आती हैं। इन पर फोकस करना है, क्योंकि इनमें कोई भी पोइम का सिंबल नहीं दिया है। नीचे तो डैफोडिल दिया, आराम से पहचान सकते हैं। तो कभी इसमें क्या कहना चाह रहा है थोड़ा सा देख लीजिए। कह रहे हैं क्योंकि अक्सर जब मैं अपने सोफे पर लेटा होता हूँ खाली या चिंतनशील मूड में, वे उस आंतरिक आंख पर चमकते हैं जो एकांत का आनंद है, और तब मेरा दिल खुशी से भर जाता है और डैफोडिल्स के साथ नृत्य करता है। तो ये 4 लाइनों पर विशेष फोकस करेंगे, यहीं से लाइनें पूछी जाती हैं। कभी 2 पूछ ली जाती हैं, कभी इतनी ही पूछ ली जाती हैं, यहाँ से कभी 4 पूछी जा सकती हैं। आपको लाइनों पर फोकस करना, अर्थ तो हम बता रहे हैं, इससे कुछ भी आपका सेंस सही हो जाए, इसलिए अर्थ बता रहे हैं। 7 नंबर पॉइंट लिया है, नॉट इन अटोपिया सर्टन नीन फील्ड्स और सम secreted island heaven knows where, but in the very world which is the world of all of us, the place where in the end we find our happiness or not at all। ये आपकी लाइन है फ्रेंड, द फ्रेंच रेवोल्यूशन से। इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, कहाँ कहाँ से पूछी जा सकती हैं आप देख सकते हैं, और इसका मीनिंग अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे हैं इटोपिया भूमिगत क्षेत्रों में नहीं या किसी गुप्त द्वीप में भगवान जाने कहाँ, लेकिन उसी दुनिया में जो हम सब की दुनिया है, वह जगह जहाँ अंत में हमें अपनी खुशी मिलती है या बिल्कुल नहीं। तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये लाइनें ली गई हैं। अगली लाइनें देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। ओ प्लीजेंट एक्सरसाइज ऑफ होप एंड जॉय, for mighty were the auxiliary pillars which then stood upon our side, we who were strong in love. Willis was in that down to be alive। ये भी लाइनें हमारी द फ्रेंच रेवोल्यूशन से हैं फ्रेंड्स, थोड़ा मीनिंग डिस्कस करना चाहेंगे इनका। ओ आशा और आनंद का सुखद अभ्यास, क्योंकि जब जो सहायक खड़े थे वे शक्तिशाली थे हमारे पक्ष में, हम जो प्रेम में दृढ़ थे, उस घोर में जीवित रहना आनंदमय था। नमा देख लीजिए, द क्लाउड्स दैट गैदर राउंड द सेटिंग सन डू टेक ए सोबर कलरिंग फ्रॉम एन आई दैट हैथ केप्ट वॉच ओवर मैंस मोरालिटी, another race hath been and other palms are born। ये जो लाइन है फ्रेंड्स, ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी से ली गई है। ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी की ये लाइन है। लिखा है इसमें, सूरज के अस्त होते बादलों की भीड़, एक आंख से एक शांत रंग ले लो जिसने मनुष्य की नश्वरता पर नजर रखी है। एक और दौड़ हुई है और दूसरे हथेलियां जीती हैं। 10वां देखिए, dancing ever sing a joyous song, and let the young lambs bound as to the tabor's sound, we in thought will join your throng, ye that pipe and ye that play, ye that throw your hearts today, feel the gladness of the May। ये जो लाइन है फ्रेंड देखिए, कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि देखिए सिंग वर्ड्स तो आदमी क्या सोचेगा कि पक्षियों से संबंधित है, जबकि ये कहाँ से ली गई हैं, ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी से ली गई हैं। मीनिंग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्या कहना चाह रही लाइन। फिर गाओ हे पक्षियों गाओ, एक आनंद में गीत गाओ, और युवा मेमनों को बांधो जैसे कि तबोर की आवाज, हम विचार में तुम्हारी भीड़ में शामिल होंगे,
हे बांसुरी, और तुम जो बजाते हो, तुम जो आज अपने दिलों के माध्यम से मई की खुशी महसूस करते हो। अगला है, ओ जॉय दैट इन आवर एम्बर्स इज समथिंग दैट लाइफ दैट नेचर yet remembers what was so fugitive। ये भी लाइनें आपकी कहाँ से हैं? ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी से ली गई है। हे आनंद कि हमारे अंगारों में कुछ ऐसा है जो जीवित है, जिसे प्रकृति अभी भी याद करती है। क्या इतना भगोड़ा था? देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादातर वर्ड्सवर्थ ने पीरियड्स ऑफ नेचर माना जाता है, नेचर पोइट माना जाता है, तो ज़्यादातर नेचर पे लिखा है, प्रकृति पे उन्होंने ज़्यादा लिखा। नॉर perchance if I were not thus taught, should I the more suffer my genial spirits to decay? For thou art with me here upon the banks of this fair river, thou my dearest friend। ये टिंटन एवे की लाइन है फ्रेंड्स, काफी बड़ी पोएम है। कह रहे हैं, और ना ही शायद अगर मुझे ऐसा नहीं सिखाया गया होता, तो क्या मैं अपनी खुशनुमा आत्माओं को और भी अधिक नष्ट कर देता, क्योंकि तुम मेरे साथ हो इस सुंदर नदी के तट पर, हे मेरे सबसे प्यारे दोस्त। अगला देखिए, द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द टमल्ट ऑफ द सोल। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? लाडो मियाँ से ली गई हैं। नैरेटिव पोएम है इनकी, लाडो मियाँ। इसमें कहना चाह रहे हैं, देवता गहराई को स्वीकार करते हैं, आत्मा के उथल पुथल को नहीं। 14 नंबर है, A violet by a mossy stone half hidden from the eye। लूसी पोएम से हैं। लूसी पोएम अच्छी खासी परिचित या फेमस पोएम्स हैं राइटर की। कह रहे हैं, ए वायलेट बाई ए मॉसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई। एक काई से भरे पत्थर के पास एक बैंगनी आंखों से आधा छिपा हुआ। द साउंडिंग कैटरेक्ट हॉन्टेड मी लाइक ए पैशन। टिंटन एवे की लाइनें हैं फ्रेंड्स। ध्वनि मोतियाबिंद मुझे जुनून की तरह सताता था। 16 नंबर देखिए, दाई सोल वाज लाइक ए स्टार्ट एंड ड्वेल्ट अपार्ट। लंदन या 1802। इन्होंने मिल्टन के बारे में पोएम लिखी है, सोनेट है, उसकी लाइनें हैं। तुम्हारी आत्मा एक तारे की तरह थी और अलग रहती थी और दूर रहती। 17 नंबर लिया है, ब्लैंक दिया है, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। फिर ब्लैंक दे दिया। और देखिए आगे पीछे कुछ चीज दी हैं, ये भी टिंटन एवे की लाइन है फ्रेंड्स। प्रकृति ने कभी धोखा नहीं दिया उस दिल को जो उससे प्यार करता था। तो फ्रेंड्स, क्विज मोस्टली यही इनमें से मिलने वाले हैं। आप अलग से भी तैयारी कर सकते हैं, हमारी समझ से यही इंपॉर्टेंट हमें दिखे तो हमने रखा। 2 पार्ट आपके कोर्स से हो गए, एक पार्ट और भी आएगा वर्ड्सवर्थ का, जो कि क्रिटिसिज्म पर होगा। विभिन्न राइटर्स ने, ऑथर्स ने कुछ इनके बारे में अपने व्यूज प्रकट किए हैं, तो एक पार्ट और अपलोड करेंगे। पार्ट नंबर 8 होगा या 9 भी हो सकता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।